साल में, 34 साल में, लेकिन आज मैं पहली बार जाना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई महिला वाइस चांसलर स्टेट के लिए, ये दोनों परिभाषाएं सबसे प्रासंगिक हैं, सबसे उपयुक्त हैं। सहला की पुस्तक में एक रोल मॉडल आमना बेगम अंसारी ने, आज देश के किसी हिस्से में आप महिलाओं या प्रबुद्ध जनों से बात करिए, उस बातचीत में बिना हिचक शासक का जो मूल कर्तव्य है, समानता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को, ऐसी नियत नहीं रही है। और मैं कह सकता हूं कि ये सुनिश्चित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। कई चीजों के बारे में व्यवस्था ऐसी रही है जिसने सभी धर्मों को फलने फूलने का वातावरण तैयार किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज भी अनेक विकास नहीं है, बल्कि समग्र समाज की सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। और करोड़ों मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए ये किताब उन्हें सही रास्ता दिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। डाउनटाउन में पैदा हुई ये बच्ची आगे चलकर सहला की ये पुस्तक, ये उनकी व्यक्तिगत साधना है। 274 पन्नों मैंने पेज में मुस्लिम समुदाय के लिए सपनों का ऊर्जा क्षेत्र तैयार करने का इन्होंने प्रयास किया है, और जो उन्हें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दे सकता है। मैं मानता हूं कि किसी पुस्तक की रचना, विशेष रूप से किसी समाज विशेष के प्रेरक व्यक्तित्वों पर आधारित पुस्तक लिखना, ये कोई साधारण काम नहीं है, आसान काम भी नहीं है। लेखक की अपनी एक दुनिया होती है। ये राइटर्स फोरम के हमारे साथी बैठे हैं। एक शेर मुझे ध्यान में आ रहा है, सियाहियों के बने हर्फ धोते हैं। वकील साहब आपके लिए, सियाहियों के बने हर्फ धोते हैं, ये लोग रात में कागज कहाँ भिगोते हैं। ऐसी पुस्तक लिखने में तो लेखक के सामने एक लंबी लिस्ट होगी अचीवर्स की। उस लिस्ट में मौजूद हर एक व्यक्ति को अनेक कसौटियों पर कसना होगा, और तब तय करना होगा कि आने वाली अनेक पीढ़ियों तक ऐसे अचीवर्स की जीवन यात्रा, उनकी स्वतंत्र चेतना, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सहजता और लक्ष्य के प्रति उनकी दृढ़ता, उनकी दूरदर्शिता और समाज पर उनका प्रभाव, ये सभी पहलू किसी न किसी रूप में नई पीढ़ी के जीवन को नया सेब दे सकें, ऐसे व्यक्तित्वों को चुनना भी एक कठिन काम था। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि इस पुस्तक को लिखने में सहला को प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से जूझना पड़ा होगा। कभी कभी प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के सिलेक्शन के लिए बहुत सोचना पड़ता है। निस्संदेह सहला रशीद ने अपनी नई पुस्तक रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स लिखते, सहला ने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे मुस्लिम अचीवर्स को सिलेक्ट किया है जो वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं, और वह सभी अपनी कर्तव्य निष्ठा से जिन लोगों ने भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। सामान्य तौर पर यह मानव स्वभाव है कि आम इंसान जीवन में बड़े लक्ष्य तय करने वालों और उसे प्राप्त करने वालों से ज्यादा प्रभावित होता है। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि बड़ा व्यक्तित्व कौन है, तो जो कोई बड़ा परिवर्तन करता है। परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। तो उन्होंने खुद कुछ ऐसा किया है कि उससे प्रेरणा मिलती है, तब वो परिवर्तन संभव होता है। उनके जीवन कार्य ही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन था, अर्थात धर्म का स्वरूप बहुत गहन है, इसलिए सभी उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम कहां से पढ़ पाएंगे वकील साहब, और आप कहां से पढ़ पाएंगे। सुगम मार्ग यही है कि जिन्होंने घोर तपस्या करके, मेहनत करके उस ज्ञान को जाना है, उस परम तत्व को समझा है,
जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसी रास्ते पर हम चल पड़े, मैं समझता हूं इसमें आधा काम हम लोगों का हो जाता है। और इसीलिए इस वाक्य को बार बार जोर दिया जाता है कि महाजनो येन गतः सपंथा। इस किताब में सैलान ने मुस्लिम समुदाय के ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व चुने हैं जिन्होंने संगीत, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान, सिनेमा जैसे तमाम क्षेत्रों में न सिर्फ अपने लिए व्यक्तिगत सफलता अर्जित की है, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत का नाम भी रोशन किया है। इस पुस्तक की सबसे जो यूनिकनेस, इसकी अद्वितीयता जिसे हम कह सकते हैं, लेखक यानी सहला स्वयं युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं तो लोग कुछ और सोचेंगे। उनकी जीवन यात्रा, उनका कर्म क्षेत्र हमारी संस्कृति के मानवतावादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। सहला के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन बहादुरी से उसका मुकाबला किया। अपनी सारी रचनात्मक शक्ति अपने लक्ष्यों को साकार करने में लगाया। और जम्मू कश्मीर की पहली बेटी है जिसने देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीता। तमाम विचारों, धारणाओं से जूझते हुए अपनी राह स्वयं बनाई। निश्चित रूप से नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। स्वावलंबी बनने का संदेश भी ये और इनकी पुस्तक दे रही है। अपनी यात्रा में अनेक विचारधाराओं से गुजरते हुए सहला ने लोक शक्ति को जागृत करने का एक संकल्प उठाया था और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश भारत कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। सहला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, ताकि देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं इस संघ राज्य क्षेत्र, इस यूनियन टेरिटरी की तरफ आदर के भाव से देख सके। मैं कहूंगा कि इस पुस्तक में सहला ने साहस के साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो भारत के खासतौर से मुस्लिम समुदाय को शायद कई दशक पहले उठाने चाहिए थे। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से किस प्रकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका गया, उस पर भी सहला ने बहुत बेबाकी से अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। और एक दूसरी बात जरूर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी सामान्य परिवार से एक लड़की निकल करके यहाँ पहुंचे, मुझे लगता है ये बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जिनके बाप दादा तो अच्छी जगहों पर रहे, उन्हें प्राप्त करने में थोड़ा आसानी रहती है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से ही मुस्लिम समुदाय को राजनीति का शिकार बनाया गया, ऐसे भ्रमजाल दिखाए गए जिससे एक बड़ा तबका विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका। ये सच्चाई है और उसका खामियाजा नई नस्लों और विशेष रूप से महिलाओं को भुगतना पड़ा है। सहला ने उस पर भी बेबाक टिप्पणी की है और इस बात पर बल दिया है कि विकसित भारत की यात्रा में 20-21 करोड़ मुसलमानों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा और बिना उनके विकास के विकसित भारत नहीं बन सकता है। अभी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चर्चा हुई। अक्सर अपने बचपन की एक कहानी वो सुनाते थे। जब वो 10 साल के थे, उनके पिताजी उस समय रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष थे। एक बार कलाम साहब को उन्होंने थप्पड़ मार दिया और गलती कलाम साहब की ये थी कि उन्होंने अपने पिताजी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, कोई पड़ोसी आया और गिफ्ट दे करके गया, उसे स्वीकार कर लिया। बाद में उनके पिताजी ने उन्हें समझाया
कि हर इंसान अपने लिए एक रास्ता चुनता है और वो जो रास्ता तय करता है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, स्वयं जवाबदेह होता है। कलाम साहब हमेशा मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं से जीवन भर ये कहते रहे कि हम सभी का सिर्फ एक मिशन होना चाहिए और वह है भारतवर्ष की तरक्की। एक बार दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सभा में कलाम साहब ने कहा कि सभी मुसलमानों को भारत को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए भीतर से या किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा तथा भारत को विकसित बनाना ही होगा। कलाम साहब मोहम्मद साहब का एक संदेश भी सुनाया करते थे और मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा, जब बोलो तो सच बोलो, आप जो वादा करते हैं उसे पूरा करें, अपने भरोसे का निर्वहन करें, अपना हाथ मारने और लेने से रोकें। कलाम साहब का सपना था कि मुस्लिम समुदाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवाओं, विशेषकर बालिकाओं को ज्यादा इंपावर करना होगा। सेहला का भी यही सपना है और इस सपने को समस्त कश्मीरी आवाम एकजुट होकर ही पूरा कर सकती है। इस अभियान में बिना किसी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस के, बिना किसी झिझक के समस्या को पूरी तरह स्वीकार करके हमें कदम उठाने होंगे। ऐसे तत्वों को पहचानना भी बड़ा आवश्यक होता है। कभी कभी भावनाओं में बह करके हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका अंजाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तरक्की के समान अवसर मिले, मुस्लिम समुदाय के युवाओं को बदलते विश्व की जरूरतों के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी या भारत सरकार की ओर से चल रही है। पढ़ो परदेश योजना के द्वारा विदेश के अनेक टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। अनेक ऐसे कानून बदले गए हैं जिससे मैं समझता हूं कि आप सम्मान बढ़ा है लोगों का। मैं कोई समाज शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं हूं, क्योंकि सेहला रशीद ने इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया और सोशियोलॉजी भी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया। प्लेटो ने 24 साल पहले